हेलो फ्रेंड्स, माधुरी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कराने वाली क्लास 10th के अंतर्गत हास्य रस और करुण रस। ये पेपर में 200% गारंटी ले लो, यही रस बार बार पूछे आते हैं। आपको दोनों के दोनों मिलेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो आराम से एग्जाम में लिख देना। मैं आपको दोनों करवा दे रही हूँ। तो हास्य रस की परिभाषा क्या होगी? बहुत ही सिंपल है। किसी की आकृति, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव हास्य है। ये एमसीक्यू में यहाँ से पूछा जा सकता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। ठीक है। तो किसी की आकृति को देखकर, वेशभूषा को देखकर जो हृदय में खुशी का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में भी पढ़ के आपको हंसी आनी चाहिए, तभी तो वो होगा हास्य रस। तो देखो, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक और है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। यहाँ पर खरबूजे से गाल आएगा। ठीक है, खरबूजे से गाल। क्लियर? जो अच्छा लगे वो कर लेना। अब फटाफट से करुण रस देख लेते हैं। करुण रस में आप लिखेंगे किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के बिछड़ने पर हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। ठीक है। कोई प्रिय वस्तु हमसे बिछड़ जाए या व्यक्ति बिछड़ जाए तो हृदय में दुख का भाव उत्पन्न होता है। इस रस का स्थायी भाव शोक है। स्थायी भाव आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है। जिस तरह से सीता जब बिछड़ गई थी तो राम को बहुत दुख हुआ था, तो वही आपको एग्जाम्पल इसमें लेना है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने नहीं। मतलब 25 से हिरण से पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं मृग, हिरण जैसी आंखों वाली सीता को कहीं देखा है, तो यहाँ पे करुण रस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। आप अच्छे से एक याद कर लीजिए, अगर दोनों याद नहीं हो रहे हैं। 100% चॉइस मिलती है, एक आप लिख देना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है।